हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भारत के इतिहास के कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। प्राचीन भारत की ये कहानियाँ ना सिर्फ रोचक है बल्कि हमें अपने सामर्थ्य और अपनी संस्कृति की गहराई का एहसास भी करवाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं इतिहास की गलियों में। सबसे पहली कहानी है नालंदा के विश्वविद्यालय की, जिसे दुनिया के पहले और सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता था। नालंदा, जिसे 5th सेंचुरी में गुप्त वंश के साम्राज्य में स्थापित किया गया था, ज्ञान का एक महाकेंद्र था जहां देश और विदेश के कई छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन क्या आपको पता है इस महान विश्वविद्यालय का अंत कैसे हुआ? 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया और यहाँ की किताबें जला दी गई। कहते हैं कि ये आग महीनों तक जलती रही क्योंकि वहाँ हजारों पुस्तकें थी। आज भी नालंदा की यादें हमारे लिए एक मिसाल है जो प्राचीन भारत की विज्ञान और ज्ञान की विरासत को दर्शाती है। अगला किस्सा है एक प्राचीन भारतीय राजा अजातशत्रु का, जो मगध का शासक था। अजातशत्रु का नाम इतिहास में उसका राजनीतिक शौर्य और बुद्धि के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसने एक ऐसा यंत्र का आविष्कार किया था जिसे अश्वशक्ति यंत्र कहा जाता है। अश्वशक्ति यंत्र एक प्रकार का घोड़ा चलित रथ था जो युद्ध में दुश्मनों पर हमला कर सकता था। यह भारत का एक ऐसा प्राचीन मिलिट्री इनोवेशन था जो उस समय अपने आप में अनोखा था। आज भी अजातशत्रु को भारत के इतिहास के पहले राजनीतिक और मिलिट्री इनोवेटर्स में गिना जाता है। एक और रोचक कहानी है भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की और उसके गुरु विष्णुगुप्त की। चंद्रगुप्त एक आम किसान के बेटे थे और उसके शुरुआत के दिन काफी कठिन थे। लेकिन चाणक्य, जो एक महान गुरु और राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने चंद्रगुप्त में एक महान सम्राट बनने की क्षमता देखी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंदा वंश को हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य के अर्थशास्त्र और उनकी राजनीति से ही चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य का विकास किया। यह उनका मूल मंत्र था, परिश्रम और बुद्धि के साथ कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का कारण है। अगली कहानी है विजयनगर साम्राज्य की और उसकी राजधानी हम्पी की, जो अपने समय में भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। हम्पी के मंदिर, विमान और खंडर आज भी वहाँ के राज और धन का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक वक्त था जब यहाँ के बाजारों में सोना चांदी बिकते थे। हम्पी की एक और कहानी है विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर अपने अस्तित्व में इतना ऊंचा और सुंदर है कि इसके विशेष आर्किटेक्चर का रहस्य आज भी पूरा समझ नहीं आया है। हम्पी और विजयनगर साम्राज्य का इतिहास भारत की संपन्नता और कला की अद्भुत मिसाल है। एक और प्रेरणादायक कहानी है रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के जौहर की। रानी पद्मावती एक राजपूत रानी थी जिन्होंने अपने राज्य और स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान दिया। अलाउद्दीन खिलजी उनका सौंदर्य देखने के लिए तड़प रहा था और चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। पद्मावती और राजपूत रानियों ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर की प्रथा अपनाई और अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी भारत के औरतों के साहस और उनके आत्मसम्मान को दर्शाती है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आखिरी कहानी है महाराष्ट्र के महान सेनापति बाजीराव पेशवा की, जो एक नायक और अद्भुत युद्ध शास्त्र में पारंगत थे। कहते हैं कि बाजीराव ने अपने जीवन में कभी एक भी युद्ध नहीं हारा। उनका युद्ध का तरीका अलग था। तेजी, बुद्धिमत्ता और शौर्य से वो दुश्मनों को हराते थे। एक प्रसिद्ध बात है उनके बारे में कि वो घोड़े पर सवार होते और वे अपने सेना को बिना रुके युद्ध में पेश करते थे। उनका बिजली जैसा आक्रमण इतना प्रभावी था कि दुश्मन संभला भी नहीं पाता और हार जाते। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी प्राचीन कहानियाँ जो भारत के इतिहास में कहीं खो गई थी, लेकिन आज भी उनका महत्व हमेशा बना रहेगा। ये कहानियाँ हमें न सिर्फ अपने सामर्थ्य और शौर्य की याद दिलाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि साहस, बुद्धि और संस्कृति का मोल हमेशा अनमोल होता है। मुगल साम्राज्य के अजीब और चौंकाने वाले तथ्य। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के कुछ ऐसे अजीब
और चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में जो शायद आपने कभी ना सुने हो। मुगलों का इतिहास जितना शानदार था उतना ही रहस्यमय और अनोखा भी। तो चलिए चलते हैं मुगल साम्राज्य के इस दिलचस्प सफ़र पर। सबसे पहला तथ्य है अकबर का अपना एक धर्म शुरू करना, जिसे दीन इलाही कहा गया। अकबर भारत के लोगों के बीच एकता और समानता लाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक नया धर्म बनाया जो हिंदू, मुस्लिम, जैन और बुद्ध धर्मों का एक मिश्रण था। यह धर्म टॉलरेंस और एकता पर आधारित, लेकिन दीन इलाही को ज्यादा समर्थन नहीं मिल सका और यह कुछ ही समय में मिट्टी में मिल गया। एक और अजीब तथ्य है जहांगीर और उसके शाहीन बाज का बीच का रिश्ता। जहांगीर को शिकार का शौक था और उनके पास एक खास शाहीन बाज था जो उनका पसंदीदा था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए एक अलग से महल भी बनवाया था। और जब वो शाहीन बाज मर गया तो जहांगीर ने उसका अंतिम संस्कार भी बड़ा शानदार तरीके से किया। यह मुगलों का अपने पशु पक्षी से अनोखा लगाव दर्शाता है। आपने सुना ही होगा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपने बेगम मुमताज महल के लिए, लेकिन एक रोचक तथ्य यह है कि शाहजहां का अपना सपना था यमुना के दूसरे किनारे पर अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाने का। इस ताजमहल का रंग काला होने वाला था और ये उसकी और मुमताज की कब्र के सामने बनने वाला था, लेकिन शाहजहां के सपने को उसके बेटे औरंगजेब ने कभी पूरा नहीं होने दिया और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया गया। नूरजहां सिर्फ एक रानी ही नहीं थी बल्कि एक अद्भुत योद्धा और एक प्रशासित भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिकार के कौशल से जहांगीर को प्रभावित किया। नूरजहां मुगल साम्राज्य में एक ऐसी औरत थी जो अपने नाम पर नए सिक्के भी जारी करने में सफल रही। मुगल साम्राज्य में इससे पहले किसी भी रानी को इतनी सत्ता और अधिकार नहीं दिया गया। मुगलों का भोजन काफी शहंशाही होता था, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि शाहजहां के जमाने में उनके शेफ्स एक खास बिरयानी बनाते जिसमें सोना और चांदी का वर्क लगाए जाते थे। ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था और इस बिरयानी की खुशबू और रंग मुगलाई कसीन का एक अनोखा हिस्सा बन गया। इसलिए आज भी मुगलाई कसीन दुनिया भर में मशहूर है। औरंगजेब के बारे में यह कहा जाता है कि वो मुगलों में सबसे सख्त और कटियार प्रिय शहंशाह थे, लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद उनका जीवन काफी सादा था। वो अपने खर्चों को कम करने के लिए टोपिया और कुरान की लिखाई करते थे और उनसे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना जीवन चलाते थे। औरंगजेब का यह जीवन मुगलों के एक अलग ही पहलू को दर्शाता है जो उनके साहसी और विजयी चरित्र से अलग थी। मुगल साम्राज्य में केवल युद्ध और राजनीति ही नहीं बल्कि ज्ञान और पुस्तकों का भी अपना एक महत्व था। जहांगीर और शाहजहां के समय में मुगलों के लाइब्रेरी में कई हजार किताबें थी। कहा जाता है कि ये ग्रंथालय दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध लाइब्रेरीज में से एक थी। इस लाइब्रेरी में कई विदेशी विद्वान और राजदूत भी ज्ञान की तलाश में आते थे। एक और चौंकाने वाला तथ्य है शाहजहां के तख्त के बारे में, जो इतना कीमती था कि उस पर सोना, चांदी और हीरा लगे हुए थे। कहा जाता है कि इस तख्त का रंग मोर के पंखों जैसा था और ये दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत तख्तों में से एक था। लेकिन अफसोस यह तख्त नादिर शाह के दिल्ली पर हमले के बाद खो गया और आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों, ये थे कुछ चौंकाने वाले तथ्य मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य का इतिहास न सिर्फ राजनीति और युद्ध का इतिहास है बल्कि ये कला, संस्कृति और अजीब चमत्कारों का भी इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।